नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मैं बात करने जा रहा हूं राजनीति में महिलाओं की भूमिका को लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने महिला मोर्चा अलग से बनाए हुए हैं, चाहे वो नेशनल पार्टी हैं, चाहे वो क्षेत्रीय दल हैं। तो इन सभी के महिला मोर्चा बने हुए हैं। तो आज का हमारा विषय ये है कि महिला मोर्चा में जो सदस्य होती हैं, महिलाएं होती हैं, उन्हें क्या पुरुष नेताओं के बराबर सम्मान मिलता है? बड़े मंचों पर क्या उन्हें बैठने दिया जाता है? क्या उनका वो सम्मान है जो पुरुष नेताओं का होता है? तो आज इसी विषय को लेकर हमने बात की है दो भारतीय जनता पार्टी की नेत्रियों से। आपको एक जानकारी और दे दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार मंचों से आधी आबादी का जिक्र कर चुके हैं। आधी आबादी का मतलब है महिलाओं से, यानी कि महिलाओं की भी आधी आबादी इस देश में है। तो प्रधानमंत्री तो चाहते हैं कि महिलाओं को उचित सम्मान मिले। अभी दिल्ली के जो चुनाव हुए विधानसभा में, उसमें भी प्रधानमंत्री ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर एक प्रकार से महिलाओं का सम्मान भी किया है। लेकिन क्या स्टेट जो हैं, जो राज्य हैं, क्या उनके जो नेता हैं, क्या वो महिलाओं को उतना सम्मान देते हैं? तो आज यही जो हमारा विषय है। तो इस पर जो भारतीय जनता पार्टी झज्जर की जिला महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं सोमवती जाखड़, उन्होंने क्या कहा? बहुत पुरानी वरिष्ठ नेता हैं राज रानी, उन्होंने किस प्रकार से अपने दर्द को बयां किया। तो आइए देखते हैं इन दोनों भारतीय जनता पार्टी की नेत्रियों ने इस विषय पर क्या कहा। सोमवती जाखड़ जी, लोकमत हरियाणा एक सर्वे पे चल रहा है कि हम देख रहे हैं कि सभी राजनीतिक दल जो हैं महिलाओं के उत्थान के लिए बात करते हैं, महिलाओं को भागीदारी देने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यहाँ तक कहते हैं कि महिलाओं की 50% हिस्सेदारी है। उसके बावजूद अगर मैं हरियाणा की बात करूं और विशेषकर झज्जर ज़िले की बात करूं, तो जिस प्रकार से हर पार्टी में, खाली भारतीय जनता पार्टी की नहीं कह रहा, हर पार्टी में महिलाओं को दूसरे नंबर का मानकर उन्हें रखा जाता है। ठीक है, मोर्चे बने हुए हैं, हर पार्टी के अंदर महिला मोर्चा बने हुए हैं, लेकिन क्या कारण है कि जो मेन बॉडी होती है उसके अंदर जो महिलाओं का है जितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो नहीं होता है? क्या मानती हैं आप? पहले तो नमस्कार संजय जी, आपके चैनल लोकमत को मेरा नमस्कार। आपने आज ये प्रश्न का किया है कि सभी पार्टियां महिलाओं को जो एक मेन बॉडी होती है उसमें लेने में हिचकिचाती हैं। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी मेन बॉडी के जैसे जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों में महिलाओं को भी जिम्मेदारी दी है। ये पहली बार हुआ है कि किसी भी महिला को जिले की कमान सौंपी गई। भारतीय जनता पार्टी ने 4 या 5 महिलाओं को जिले की जिम्मेवारी देकर ये सिद्ध किया कि महिला सक्षम है जिला चलाने में। और दूसरी पार्टियों की मैं क्या बताऊं, मेरी भारतीय जनता पार्टी ने तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे आप मेन बॉडी की बात कर रहे हो, चाहे हम प्रदेश की बात करें, महिलाओं की कहीं ना कहीं भूमिका 50% नहीं तो 33% में तो ज़रूर भागीदारी होनी चाहिए। आपकी बात उचित है। मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि आप जिस खुल के बताइए कि जितना हक महिलाओं को प्रधानमंत्री के अनुसार मिलना चाहिए वो मिल रहा है? देखो, प्रधानमंत्री ने अपनी बातों में जो महिला को सशक्त करने की जो बात कही है, वो अभी उन्होंने बोला है कि मैं महिलाओं को सशक्त करूंगा। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे सामान्य महिला हो, जरूरी नहीं जो पार्टी की महिला है वही सशक्त होंगी। उन्होंने रोजगार देकर जब महिला सशक्त होंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी, तभी अपने घर का विकास करा सकती हैं। तो जैसे कि अभी उन्होंने कहा, तो धीरे धीरे किसी चीज़ को कहने में, फिर इम्प्लीमेंट होने में समय लगता है। वो दिन दूर नहीं जो आप जो कहना चाह रहे हो, जो मेरे मुंह से जो आप कहवाना चाह रहे हो कि महिलाओं की आप देख रहे हो कि भागीदारी इतनी नहीं है, वो समय दूर नहीं है कि महिलाओं की भागीदारी 50% पर होगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। अभी जैसे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो उन्होंने जैसे सीएम बनाई रेखा शर्मा जी को, गुप्ता जी को, और जैसे कि अभी राज्यसभा में हमारी सांसद भी बनाई हैं रेखा शर्मा जी को। तो जैसे धीरे धीरे अभी एक कहते हैं ना, किसी भी काम में थोड़ा समय लगता है, लेकिन महिलाओं के कहीं भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने महिलाओं को लेकर काफ़ी काम किया और उन्होंने देखा कि महिला और पुरुष समान होने चाहिए। ये भारत एक पुरुष प्रधान देश है, फिर भी महिलाओं को उनका सम्मान देने में प्रधानमंत्री कोताही नहीं बरतेंगे। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष हैं जी। आमतौर पर हम लोग भी देखते हैं जो मंच पर एक स्थान मिलना चाहिए महिला कार्यकारिणी को, वो नहीं मिलता है। कहीं मन में टीस सी आती है ऐसा? देखो, अगर ये टीएस आएंगी तो महिला घर से निकल कर एक पार्टी में काम करती है। अभी आपने देखा होगा, एक महिला जो अब हमारी दिल्ली की सीएम बनी है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने अपने एक भाषण में
जब उन्होंने कहा अध्यक्ष जी, जब वो सीएम बनी तो वो भावुक हो गई और उनकी भावना हर उस महिला से जुड़ी हुई थी जो उन्होंने बात की, क्योंकि सामान्य महिला घर से निकलती है, घर का काम भी करती है और पति को भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है, पूरे रिश्तेदारी को भी संभालती है, घर के काम करके चाहे कितनी भी बड़े पद की महिला क्यों ना, कितनी सक्षम उसका परिवार ना हो, फिर भी महिलाओं को घर में छोटे बहुत काम हो जाते हैं। वो करके जब वो पार्टी के काम में जाती हैं, जैसे रेखा गुप्ता जी ने कहा कि मैं जाती थी, कहीं देर भी हो जाती, फिर भी कहते मैडम आप देर होगी। इतना संघर्ष करने के बाद रेखा गुप्ता जी की किस्मत अच्छी थी, उन्होंने जितना भाई काम किया पार्टी में, संगठन ने, तो आज उस पद पे बैठी हैं। लेकिन सभी की किस्मत में तो नहीं है सीएम बनना, मानते हो। लेकिन ये बात उन्होंने उस महिला की पीड़ा को आज सबके आगे उजागर किया। आप देख सकते हो फेसबुक के माध्यम से उस वीडियो को देखकर इतनी महिलाओं ने उनको लाइक किया, क्योंकि वो सभी महिला उस प्रक्रिया से गुजर के जा चुकी हैं। पहले घर का काम करना, फिर कहीं देर होगी तो पार्टी में कहते लेट हो गए, जैसे आप कितनी महिला लेके आई हैं। और फिर जब उनको सम्मान नहीं मिलता, आपने कहा कि भाई मंच पे नहीं मिलता महिलाओं को, तो देखो ये पीड़ा होती है। महिलाएं घर से निकलते संघर्षपूर्ण एक महिला की स्थिति होती है। आदमी तो इंडिपेंडेंट होता, कहीं भी जा सकता है, उसको घर पे बता के जाना पड़ता है, घर को संभाल कर जाना पड़ता है, और फिर भी जब उसको सम्मान और उसका समानता नहीं मिलती तो हर महिला को पीड़ा होती है इस बात की। अंत में मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए यही पूछूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो पूरे देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका कहना है 50% हिस्सेदारी, अगर वास्तव में ही पूरे प्रदेश इनको अमल में लाए तो महिलाओं का बड़ा एक समूह भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल डेफिनेटली एक एम्पावरमेंट ऑफ महिला का तभी होगा जब उत्थान होगा, जब प्रधानमंत्री ने भी कहीं ग्रास रूट पे महिलाओं की मेहनत को देखा है, तभी उन्होंने आगाज किया है कि भाई महिला पीछे क्यों। और आप रही मंच पे, ये तो हमारे जो पार्टी के जो वरिष्ठ हैं उन्होंने भी महिलाओं के सम्मान में, क्योंकि देखो बेचारी पहले तो आदमियों में घुसती नहीं है इतना, फिर अगर उनको फिर थोड़ा बहुत ऐसे तो फिर बाहर निकलने में फिर वो सक्षम नहीं रहेंगे, उनका मन टूट जाएगा। अगर थोड़ा सा उनको मोटिवेशन मिले, थोड़ा सा उनको आगाज़ मिले कि आओ भी आपका स्थान है, तो हर एक महिला का सम्मान होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं महिला और राजनीति में सक्रिय होंगी। राजरानी जी, भारतीय जनता पार्टी में आपको काम करते हुए करीब 34-35 साल हो गए हैं। हाँ जी। आज मेरा प्रश्न ये है, हम लोकमत हरियाणा की टीम घूम रही है कि क्या महिलाओं को राजनीति में सम्मान मिलता है, चाहे वो किसी भी दल से हैं। तो आप भारतीय जनता पार्टी से 34 साल से जुड़ी हुई हैं। हाँ जी। कैसा महसूस किया आपने 34 साल का, कैसा सफ़र रहा आपका? क्या जो सम्मान मिलना चाहिए वो वाकई में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखो, मान सम्मान तो ये है कि जो महिला मोर्चा है उनको जितना सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिलता। और आज मैं 1990 में मैंने शामिल हुई थी बीजेपी में, और आज मेरे को 35 साल हो गए हैं। नहीं राजरानी जी, अब देखते हैं महिला मोर्चा तो बनाए हुए हैं, हर पार्टी ने बनाए हुए हैं। हाँ जी। लेकिन जो मेन होता है, एक यूनिट होती है किसी भी पार्टी की, उसमें महिलाओं को कम शामिल किया जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं तो यही कहूँगी, जो है ना 50% है ना शासन प्रशासन जो भी है ना, हमारी है ना पार्टी है, उन्होंने 50% दिया है, तो 50% का हमारे को कोई लाभ तो नहीं है ना। जो हमारे मेन बॉडी के उन्हीं को है ना, जेंट्स को है ना वो दिया जाता है, नहीं तो महिला मोर्चा में इतना मतलब वो नहीं दिया जाता। यानी कि महिला मोर्चा जो है एक दूसरी पंक्ति की कहा जाए तो वो है। हाँ जी। उसमें जो मेन बॉडी है उसके अंदर आप स्थान मांगना चाहती हैं, महिलाएं चाहती हैं। हाँ जी। अगर महिलाओं को मेन बॉडी में भी लिया जाए, यानी कि कोई ऐसे पद दिए जाएं, जिला अध्यक्ष का भी है, महामंत्री का होता है, कोषाध्यक्ष का होता है, तो बड़े पद दिए जाएं, तो क्या इससे और जुड़ाव होगा महिलाओं का? बिल्कुल बिल्कुल भी, क्योंकि मैं है ना मेन बॉडी में रही थी, तो मैंने जब है ना 1990 में मैंने है ना शामिल हुई थी, जब कोई है ना यहाँ पे नहीं थी, ये है ना नींव रखने वाली एक है ना मैं ही थी, जो आज मैंने इतनी मेहनत करके मैंने नींव को बढ़ाया है, जो मैंने इतनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की है, वो आज मेरी देन थी। और महिला मोर्चा है ना, वही बात है कि जब तक हम है ना आगे हमारे को महिला मोर्चे को इतना आगे का वो नहीं दिया जाएगा, तो महिला मोर्चा ही कर सकती है, और महिला मोर्चा ही है ना वोट ला सकती है। मेरा ख्याल आपको पता होगा, मेरा ख्याल मैं आपको कहूँगी कि एक बार धनखड़ साहब जी मेरे है ना बूथ पे, मैं अपने बूथ पे बैठी थी, तो उस टाइम है ना कांग्रेस का राज था, फिर भी उस बूथ पे मैंने है ना काम किया, गोली चली, मैं पूरी की पूरी वोट अपने है ना बूथ से लेके आई थी। आज भी मेरी गिनती कर सकते हैं।
यानी आपका कहना है कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है, महिलाएं नहीं भी है। पूरा का पूरा कर रही है, लेकिन उनको पूरा वो सम्मान नहीं मिल दिया सम्मान जाता। नहीं मिल पाता। अच्छा राजनीति जी, अब इतना टाइम हो गया, कई साल हो गए हैं कि पीढ़ी जवान हो चुकी है, कभी मन में टीस आती है कि मंच पे जिस प्रकार से पुरुषों का ही कब्जा रहता है कि वहाँ महिलाएं भी होनी चाहिए, जो बड़े मंच होते हैं, जैसे कभी बड़े नेता आते हैं पार्टी के, तो अंदर से कहीं टीस आती है आपको? बिल्कुल टीस क्यों नहीं आएगी? आप बताओ, जो हम इतनी मेहनत करने वाले हमारे को नहीं बिठाया जाता तो टीस आती है। तो एक आप हरियाणा से हैं, झज्जर से हैं, तो आप क्या एक संदेश देना चाहेंगी पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं उनके कानों तक आपकी बात पहुंचे कि क्या कहना चाहेंगी आप? हम तो यही कहेंगे, जो है ना 30-30, 35-35 साल, 40-40 साल के है ना रहने वाले हैं, और है ना जो उनको मान सम्मान नहीं दिया जाता, तो आप ये बताओ ना आगे कैसे है ना होगा। ये मोदी के राज में, मोदी तो है ना उसी की है ना वजह से आज परमात्मा की दया से मतलब भी हमारे आगे है ना पार्टी बड़ी है। तो महिलाएं है ना जब तक मेहनत है ना करेंगी, और मेहनत कर भी रही हैं, तो महिलाओं की ही वजह से मतलब पुरुष आगे बढ़ सकता है, पार्टी भी आगे बढ़ सकती है। पार्टी भी आगे बढ़ेगी।